इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ सब बैठ करके समंतभद्र आचार्य के द्वारा रचित रत्नगण श्रावकाचार का विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं। समंतभद्र आचार्य देव ने श्रावकाचार का प्रारंभ करते समय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बताया था, जो कि दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में ले जाने वाला होता है। वही धर्म हो सकता है, अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता। उस कर्म को नष्ट करने वाला, उत्तम सुख में ले जाने वाला धर्म एक तो क्रिया रूप होता है। यहां आपने वो क्रिया रूप धर्म की चर्चा चल रही, लेकिन क्रिया को करने के साथ अपने को उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। हमारी सोच और विचार भी स्पष्ट होना चाहिए कि मैं श्रावक का जो आचार है, श्रावक का जो आचरण है, वह क्यों कर रहा हूं या क्यों करूं। अगर हम इसके बिना अगर मात्र क्रियाएं करते हैं तो वह हमारे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूर्ण नहीं कर सकते। मात्र क्रिया का नाम धर्म नहीं, लेकिन बिना क्रिया के धर्म होती नहीं। इसलिए समय सार में दो नयों की चर्चा आती है, ज्ञान नय और क्रिया नय। ज्ञान नय, क्रिया नय। क्रिया नय में जितने अपने जो बाहर के क्रिया होती है, पूजा है, पाठ है, दर्शन है, सामयिक है, व्रतों का पालन है, माला फेरना है, जप करना है, तप करना है, सेवा करना, वैयावृत्ति करना, आहार देना, जो कुछ भी अपनी बाहर की क्रिया धर्म है, लेकिन उद्देश्य के साथ, सोच और विचार के साथ होनी चाहिए। और इसके साथ जब हम ये कर भी लें उद्देश्य होने के साथ, फिर इन दोनों के साथ में अपने आत्मा में खुशी, आनंद आता है, तब वह एक हमारे लिए पूर्ण धर्म का नाम पाता है। हमारा सोच और विचार यह है धर्म क्रिया करने का कि मेरे जो संसार के परिभ्रमण है, हाँ रे बहुत खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े दूसरे बैठ जाओ। इधर सारा ले लो, इधर इकडे इकडे वा, ये मौसम से आती रहती चीटियाँ, मौसम बदलता है, गर्मी का, बरसात का, ठंडी का, या 3 मौसम एक साथ चलते हैं। और जो विचार है, सोच के साथ विश्वास होता है। विचार विश्वास के, श्रद्धा के साथ होता है। तो इस प्रकार की त्रिवेणी जब बनती है तब धर्म काम करता है। तो सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे। रोज इसलिए भूमिका बनाते हैं, रोज इसलिए चर्चा करते हैं कि बार बार सुनने से हमारी धारणा बनती है। किसी को लगता होगा कि महाराज ऐसी बात रोज बोलते हैं, नहीं। बोलने का उद्देश्य ये होता है कि बार बार सुनने से धारणा बन जाती है, याद हो जाता है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अपन घर में पुरुषार्थ तो कम कर पाते हैं, तो घर बैठ कर अगर अपन फिर से पढ़ लें, देख लें, क्योंकि गृहस्थ जीवन है आपका, सब कार्य आपके होते हैं, समझते हैं आपकी बात। तो यहाँ पर अगर रोज सुनते हैं किस बातों को बार बार, तो वो जो मूल बातें होती है वो आपके सामने की जाती है। वो अगर याद रह जाते हैं और याद रह जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा वो काम कर सकती है। इसलिए मैं रोज सम्मेलन की चर्चा करता हूँ, सम्यक ज्ञान की चर्चा करता हूँ, सम्यक चारित्र की चर्चा करता हूँ,
तो उसका रोज स्वरूप सुनने से आपको याद हो जाता है। हमारा उद्देश्य ये होता है। तो सम्यक चारित्र के वर्णन में अपने को यहाँ पर दिग्व्रत, देशव्रत, अनुदंडव्रत, भोगोभोग, परिमाण, इनकी चर्चा कर ली, सामायिक की चर्चा भी कर ली, अपना प्रोषोद्धोपवास व्रत का सब वर्णन चल रहा है। तो उस दिन अपने को क्या छोड़ना चाहिए, उसको बताया था कि 5 पापों को छोड़े, स्नान, आरंभ, पुष्प, गंध आदि आदि का छोड़े। लेकिन आज अपन 107 नंबर की कारिका के संबंध में फिर जानकारी लेंगे कि इनका त्याग कर उपवास के दिन क्या करना चाहिए। जब हमने आरंभ त्याग कर दिया, स्नान और आपके नाम से आभूषण पहनना, गंधमाला लगाना सब बंद छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और क्या करें। धर्मामृतम सतृष्णय श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेत् वान्यान् ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्नतन्द्रालु धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेत् वान्यान् ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्नतन्द्रालु उपवसन, उपवास करने वाला व्यक्ति, उपवसन है उपवास करने वाला व्यक्ति, संतृष्ण, संतृष्ण का मतलब होता है उत्कंठित होकर, उत्साह के साथ, दिली तमन्ना के साथ क्या करे, श्रवणाभ्याम, कानों से, श्रवण कहते कान को, तो कानों से धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को पिबतु, स्वयं पीवे, वा अथवा अन्यान, दूसरों को पाये, पिलावे, वा अथवा अतंद्रालु, आलस्य रहित होता हुआ, ज्ञान ध्यान परः, ज्ञान और ध्यान में तत्पर होवे। उपवास का दिन कैसे बिताना, वो तो अपन छोड़ दिया, अपन ने जो सांसारिक काम है, लेकिन अब उपवास का दिन सो के निकालना है, सो जाना, पंखा एसी लगा करके दिन निकल जाएगा, वहां क्या हो गया, नहीं किया, नहीं सोना नहीं। तो क्या सबसे पहले कहा है कि बड़े तमन्ना के साथ, उत्कंठित होकर के, उत्साह के साथ होता हुआ वह धर्म रूपी अमृत को स्वयं पीवे और दूसरों को पिलावे, यानी धर्म चर्चा करे, तत्व चर्चा करे, धर्म की वार्ता करे, कहानियां किससे होते हैं धर्म के, वो पढ़े, सुने, सुनावे, तो शुभोपयोग जाएगा, शुभोपयोग में जाएगा। वो शुभोपयोग मेरे कर्म की निजरा भी करता है, पुण्य का आश्रय भी कराता है। तो उपवास के दिन क्या होता है, इंद्रियां संकुचित हो जाती है, इंद्रियों की चंचलता कम हो जाती है, मन की चंचलता कम हो जाती है। तो उस दिन ये जो काम होते हैं अच्छी तरीके से होते हैं। तो खुद धर्म रूपी अमृत को पीवे और पिलावे, फिर आलस्य रहित होता हुआ ज्ञान ध्यान में तत्पर होवे। आलस्य छोड़े, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है उपवास के दिन नींद भी आती है, थकान हो जाती ना, क्योंकि शरीर को पेट्रोल डीजल नहीं मिलता तो गाड़ी खड़ी हो जाती ना अपने आप।
पेट्रोल में गाड़ी नहीं डालो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालो तो खड़ी हो जाती है। तो अपने शरीर को आज पेट्रोल नहीं मिला तो खड़ा हो जाता है। तो बोले कि नहीं, आलस शरीर अलग होता है। लेकिन देखो शास्त्रों में लिखा है दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म का आश्रम होता है। दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का आश्रम होता है। आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहते हैं कि भोजन करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो। और ये अभ्यास से हो जाता है। ये भी जरूर है कि परिश्रम करने पे थकान आती है, तो आपको लगता है ना तो सो मत, बैठ जाओ, बैठ सो लो ना। और बस में जाते हो, बस में रहते हो, वहां का लंबे पांव करके सोते हो क्या? फिर बैठे बैठे सोते हो कि फिर अपने घर की गाड़ी हो तो भी तो बैठे बैठे सो के जाओगे कि नहीं जाओगे? दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है दिन में सोने से। यह शास्त्रों में जगह जगह लिखा हुआ है। जहां आश्रय के कारणों की चर्चा की गई है 6ठे अध्याय के अंदर, तो वह 6ठे अध्याय में तत्वासूत्र के राजवार्तिक काल में जितने भी तत्वासूत्र की टीकाकार हैं, सबने दिन में सोने का आश्रय दर्शनावर्णी का। उसका मतलब क्या होगा? दर्शनावर्णी का मतलब क्या होगा? अपने को जो चक्षु इंद्रिय आदि का क्षोभसम कम मिलेगा अपने को। चक्षु इंद्रियावर्णी कर्म का क्षोभसम पांचों इंद्रियों का, क्योंकि वह दर्शनोपयोग में कारण बनता है ना। दर्शनावर्णी कर्म से दर्शनोपयोग बनता है, और दर्शनावर्णी कर्म के दर्शनोपयोग से, और दर्शनोपयोग को सम्यक दर्शन से भी जोड़ा है, सम्यक दर्शन से जोड़ा है दर्शनोपयोग को, गहराई में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आलस्य रहित होकर के ज्ञान और ध्यान में तत्पर, स्वाध्याय करें और 12 भावनाओं का चिंतन करें। ध्यान क्या करेंगे? बोल, श्रावक के लिए 12 भावनाओं का चिंतन सबसे सरल, सहज, सौम्य और आपके लिए बहुत अच्छा है। 12 भावना का आपको सबको मराठी में भी याद है, कन्नड़ में भी याद है। उस श्लोक को पढ़ो, उस श्लोक को पढ़ करके उसके शब्दों पर विचार करो। अनित्य का वर्णन किया, तो अनित्य क्या क्या है हम लोग बताए, उसके बारे में विचार करो। हाँ, चक्षु इंद्रिय का क्षोभसम कम मिलेगा, क्योंकि वो दर्शनोपयोग में कारण बनता है। चक्षु दर्शनोपयोग, किसी की आंख फोड़ो, उसमें लिखा है किसी की आंख फोड़ दी आपने, और तुमने अपनी आंख बहुत अच्छी देखती, अहंकार कर लिया, तो भी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। मेरी आंख अच्छी देखती दूर तक, उसका अहंकार गया, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। और किसी की आंख फोड़ दी तुमने, तो दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होगा, और अगले पर्याय में अंधा हो सकता है, दिखेगी। इसलिए हम स्वयं अपना अच्छा बुरा चुनते हैं। हम स्वयं अपना अच्छा बुरा चुनते हैं, चॉइस करते हैं। हमारा अच्छा भी हम चुनते हैं, हमारा बुरा भी हम चुनते हैं। चक्षु के बारे में भी नहीं, सभी के बारे में भी किसी को गलत इल्जाम लगा कि वो ऐसा है, मोटा है, पतला है, मोटू बोलो किसी को आप, तो मोटू बोलने से भी अपने को उसको दुख होता है, तो उसको दुख होने से हमारे को आश्रय प्रकार का होगा। अब जो लड़कियां हैं वो लड़कों के वस्त्र पहनती है, लड़कों की बालों की हेयर स्टाइल करती है, लड़कों के संबंधी जो भी उसकी एक्शन करती है, तो उसको नपुंसक वेद कर्म का आश्रय होता है। ये छोटी छोटी बातें सूक्ष्म होती है, समझ नहीं पाते लोग। कौन महाराज?
हाँ, वो सभी को वही करना थे। इसलिए तत्वास्तु का छठा अध्याय अपने श्रावकों के मुनियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें क्या करने से क्या होता है, क्या आश्रम होता है, बहुत सारे कांड बताए गए। और अपन प्रथमान योग पढ़ते हैं, प्रथमान योग में अपन पुण्य पाप का वर्णन आता है। देखो इसने ऐसा किया था उसको ऐसा फल मिला, इसने ऐसा किया ऐसा फल मिलता। तो प्रथमान योग भी स्वाध्याय करें तो उसमें आश्रय तत्व को निकाल सकते हैं। देखो इतने मुनियों की सेवा करी, उसको कितना संपदा, रूप, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, देव कल्पक बना। देखो उसने मुनियों की निंदा की, मुनियों का अपमान किया, देखो उसको कैसा फल मिला। तो वहां भी अपन खोज सकते हैं कि किस कर्म के करने से क्या कर्म का अपने को फल मिलता है। तो इसलिए प्रथमान योग में पुण्य पाप का वर्णन क्यों करते हैं? तो वो पुण्य पाप को समझ करके व्यक्ति पुण्य के प्रति रुझान, पाप के प्रति उसकी हे बुद्धि हो जाती है। और हे उपाधि बुद्धि का होने का नाम संपूर्ण दर्शन, बोधि समाधि निधान। प्रथमान योग बोधि समाधि का निधान क्यों कहा? तो ज्ञान और ध्यान में लगे 12 भाव चिंतन करें। इस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने भोजन कर लिया, आपने चतुर्दशी सप्तमी का भोजन कर लिया, भोजन के बाद कल के उपास का आपने त्याग ले लिया, उसके बाद में अपना पूरा जीवन अपना धर्म में बीते और उपवास के दिन भी हम इस प्रकार पूरा आराम से बच के अपने इसमें लगे, तो एक विशेष साधना होती है। इसका उद्देश्य फिर जो व्रती अपने जैसे अपने घर में जैसी सुविधाएं होती है, घर में अकेला ही है तो घर में भोजन बनाना पड़ेगा, परिवार का बच्चे का करेगा वो। जैसे माँ होती है, माँ व्रती बन गई मानो कदाचित, अब सत्तम प्रतिमा ले ली है, तो वो बच्चे अगर उसका बच्चा होगा तो उस बच्चे को दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? बच्चे को रात को उसको दवाई देगी कि नहीं देगी? कार्य से उसको त्याग निषेध है, लेकिन वो माँ के लिए निषेध नहीं। वो भोजन के लिए अपने पति को मना कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को पिला सकती है, तो वो तो करने पड़ेगा। इसलिए जैसी अपने घर की परिस्थिति हो अपने को व्रतों के पालना में करना चाहिए। सुना है कि रात में बच्चों को भी दूध पिला ऐसा बताने से भी अतिचार दोष होता है। नहीं, आप व्रती नहीं हो, व्रती हो तो नहीं, व्रती है तो जो माँ की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी माँ को जन्म, अपने बच्चों को जन्म दिया, छोटा बच्चा है तो पिलाएगी नहीं पिलाएगी? व्रती हो सकती है, ऐसी बात थोड़ी है, उसके लिए कह रहा हूँ, बाकी इसको निषेध है। देखो छठी पद्मा है रात्रि भुक्ति त्याग। अब उसने वैसे तो रात्रि भोजन का त्याग तो उसने बहुत पहले ही कर दिया, पहली पद्मा वाले नहीं कर दिया, लेकिन वहां क्या था, अभी उसको 9 कोटि का त्याग नहीं था। जब प्रतिमा धारण करेगा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, वह 9 कोटि से त्याग होगा, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, और 9 कोटि से त्याग करता है। इसलिए फिर वो घर के लिए किसी को भोजन बना के नहीं देगा, मेहमान आ जाएगा पानी का भी नहीं पूछेगा, न चाय का पूछेगा, न किसी प्रकार के उसके खाने पीने की चर्चा करेगा। दूसरे घर के लोग करेंगे तो करेगा, न अगर करता भी है कभी तो सदोषता हो जाएगी, अध्ययन हो जाएगा। आइए अपना यहाँ पर अब प्रोषोदोवास लक्षण पुरवना, अब खुद आचार्य प्रोषोदोवास का लक्षण कहेंगे। चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रोषद सुकृत भुक्ति सप्रोषदोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रोषद सुकृत भुक्ति सप्रोषदोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति।
यदुपोषदोपवासो यदुपोषारम्भमाचरति। चतुर आहार विसर्जनम उपवासः, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। और सकृत भुक्ति, सकृत कहते एक बार, भुक्ति यानी एक बार भोजन करने को प्रोषद कहते हैं। स प्रोषदोपवासो, वह प्रोषदोपवास कहलाता है। यद उपोष्य आरंभ आचरति, मतलब जो उपवास करने के बाद, उपोष्य ने उपवास करने के बाद पारणा के दिन आरंभम आचरति, एक बार भोजन करना है, वह प्रोषदोपवास कहलाता है। मतलब क्या हुआ, सप्तमी वो एकादशी, अष्टमी को उपवास, अब पारणा का दिन आया उपवास करने के बाद, तो वहां पर भी वह आरंभ करता है, देखा ना, आरंभ आचरति, तो एक बार भोजन करना वह प्रोषदोपवास कहलाता है। अनशन, असन, पान, खाद्य, लेह के भेद से अपने आहार की चर्चा पर 4 प्रकार की थी। भात, मूंग आदि असन कहलाते हैं भोजन, दाल रोटी। छाछ आदि पीने योग्य पदार्थ कहलाते हैं, दूध भी आ गया। लड्डू आदि खाद्य कहलाते हैं, खाद्य। रबड़ी आदि चाटने योग्य पदार्थ लेह कहलाते हैं। तो ये सब 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर 16 प्रहर का, 12 प्रहर का और 8 प्रहर का इस प्रकार से प्रोषदोपवास की विधि हो गई। 16 प्रहर का तो उपवास पूर्व दिन के मध्याह्न के भोजन के बाद शुरू होता है और प्रति दिन के दोपहर तक चलता है, वही एकादशी पूर्व। 12 प्रहर का उपवास पूर्व दिन के शाम के भोजन के बाद शुरू होता है और प्रति दिन के सूर्य उदय तक चलता है, यानी एक उपवास हो गया अपना। और 8 प्रहर का उपवास सूर्योदय के समय से लेकर आगामी दिन के सूर्योदय तक चलता है। आहार के बाद उपवास व्रत घेतलं, मग उपवास सोडून आणि दुसऱ्या दिवशी एकादशी नसते की नाही, तोपर्यंत असते काय सूर्योदयपर्यंत असते व्रत? सप्तमी के दिन आहार के बाद उपवास का नियम दिया। सप्तमी के बाद अष्टमी पूर्व उपवास, अष्टमी के उपवास का और व्रत है। नवमी के दिन आहार के समय तक वो व्रत चलाएगा। वो- जब तक भोजन नहीं करोगे ना सुबह का, हाँ, तब तक व्रत रहेगा हमारा। जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर प्रोषदोपवास, क्योंकि यह साधना है, उपवास की साधना है, एक टाइम खाने की साधना का अभ्यास है, शिक्षा मिलती है अपने को, इसलिए इस व्रत को इसमें ग्रहण किया गया है। अब इसके अतिचार बताएंगे कि प्रोषदोपवास के दिन क्या अतिचार लग जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यद्रष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यद प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यद्रष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यद प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। जो यदन जो अदृष्ट मृष्टानी,
बिना देखे, दृष्ट यानी देखना, तो अदृष्टम यानी बिना देखे, और अष्ट्राणी यानी बिना शोधे। बिना देखे तथा बिना शोधे ग्रहण विसर्गा स्तरणानि। ग्रहण कौन से, क्या करना अपने को, ग्रहण विसर्गा संस्तरणानि। संस्तर सामान्य लिखा है, फिर भी उसके अपन साथ में जोड़ लेंगे। पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करना, ये ग्रहण हो गया। मल मूत्रादि को छोड़ना विसर्गा हो गया। और संस्करण ने संस्त्र आदि को बिछाना, बिस्तर होते ना, चटाई है, दरी है, बिस्तर है, इनको बिछाना, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करना, मल मूत्र आदि को छोड़ना और संस्त्र आदि को बिछाना। कैसा, बिना देखे बिना सोते। पूजा आदि के बर्तन रखना है अपन को, तो पहले देखे कि वहां पर राष्ट्र जगह है कि नहीं, जीव जंतु तो नहीं है, देखा, फिर शोधे, अगर कुछ हो तो मार्जन करो। कपड़ा रहता अपने पास, व्रती के पास, जैसे महिलाएं जब बैठती नहीं, जब साड़ी के पल्लू से बैठ के बैठती ना, ऐसे ही आपके पास वही रहे। व्रती लोग गृहस्थी के लिए तो कपड़ा ही आपके पास, या बहुत से जो पुरुष होते हैं नेक पे नदी रखते हैं अपने पास। तो जैसे हमारी पिच्छी है ना, वैसे आप लोगों के लिए वो पिच्छी का काम करेगा। तो वहां देखा, फिर उसके बाद रखते हैं। अगर हमें यूं देख देते हैं बिना देखे बिना सोचे, तो हो सकता है कि वहां को कोई चींटी, मकोड़ा, मच्छर रह सकता है, हमने रख दिया। पूजा का बर्तन है, मल मूत्र विसर्जन करना होता है, तो वहां पर भी अपनों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कैसा क्या स्थान है, क्या है। और संस्था ने बिछाना है, दरी बिछाना है, चटाई बिछाना है, बिस्तर बिछाना है, तो हम एक बार निगाह कर लें। निगाह करने का मन से हम देखते हैं, मन में आया कि मुझे देख करके बिछाना है, तो वह आपके अंदर के करुणा भाव को, आपके अंदर के दया भाव को, आपके अंदर के अनुकंपा के भाव को बताने वाला होगा। तो हम वस्तु को रखते हैं, उठाते हैं, अगर हम ऐसा देख कर करते हैं तो हमारा उसमें पुण्याश्रम होता है, हमारा पुण्याश्रम होता है। लक्ष्य आपका अंदर अच्छा है, भाई कोई जीव की विराधना नहीं होना चाहिए, भाव अच्छे ना, तो वो इसलिए संस्कार आदि बिछाना हो तो देख करके और सोच करके। अनादर अस्मरण, अनादर और अस्मरण, ये प्रोतोपासपद के 5 अतिचार हैं। अब समझते अपन कैसा यहाँ अपने साथ अतिचार लग जाता है। विद्वान लोग खोलते हैं, पंडित जी साहब, यहाँ जीव जंतु है या नहीं, इस प्रकार चक्षु से देखना दृष्ट कहलाता है। कोमल उपकरण से परमार्जन करना मृष्ट। जिसमें ये दोनों न हो उसे अदृष्ट मृष्ट कहते हैं। दृष्टा ने देखना, मृष्टा ने परिमार्जन करना। देखना और परिमार्जन नहीं करेंगे तो अतिचार हो जाएगा। फिर अदृष्ट मष्ट शब्द का संबंध ग्रहण, विसर्ग और आस्तरण इन तीनों के साथ होता है। इसलिए अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, अदृष्ट मृष्ट आस्तरण, ये 3 अतिचार होते हैं। अब पहला बताते हैं अपने को अदृष्ट मृष्ट ग्रहण में। उसके होता है जो भूख से पीड़ित होकर अरहंत आदि की पूजा के उपकरण तथा अपने वस्त्र आदि को बिना देखे बिना सोधे ग्रहण करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द आता है अवेयरनेस, सजगता। ये क्या चीज है? सजगता है। सजगता का मतलब क्या है? पूरी सावधानी कि मेरे जो व्रत है वह निर्दोष फले, उसका लक्ष्य ये रहता है। इसलिए बोलते हैं सावधानी। सावधानी घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लिखा था बोर्ड के ऊपर। सावधान क्या है? खतरनाक मोड़ है ना। तो मतलब आप
अवेयरनेस आप सतर्क हो जाओ। तो वो बात यहाँ बताना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि और होता है उपवास का दिन हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, तो फिर क्या होता है, फटाफट करो, इधर उधर देखना है। ये तो पापी मन है अपना, यही तो अपने को सावधान रहना है। जहाँ गुण आता वही सावधान रहना अपने को। अरे मानव मन कमजोरी है, वो उस समय हम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा संस्कार पड़ता है। फिर अतिचार उसके होता है जो भूख से पीड़ित होने के कारण बिना देखी बिना सोधी भूमि में मलमूत्र छोड़ता है। अतिचार अदृष्ट मृष्टा स्तरण अतिचार उसके होता है जो भूख से पीड़ित होने के कारण बिना देखे बिना सोधे स्थान पर बिस्तर आदि बिछाता है। इन तीनों के सिवाय अनादर और अस्मरण दो अतिचार होते हैं, जिसमें अनादर का अर्थ है भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्यों में आदर नहीं करना, अर्थात उन्हें उपेक्षा भाव से करना। और अस्मरण का अर्थ है अन एकाग्रता, अर्थात चित्त में एकाग्रता नहीं होना। भूख के कारण ये सब संभव है और ये अच्छा लग सकते हैं। इस प्रकार शिक्षावत का कौन से वाले पुरुषोत्तम शिक्षावत का पूर्ण होने के बाद अब उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है अब वैयाव्रत। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमग्रहाय विभवेन दानं वैयावृत्तं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमग्रहाय विभवेन श्रावक के दान और पूजा का जहाँ प्रमुख धर्म बताया है वहीं हम दान का वर्णन करेगा। बहुत अच्छा विषय है रत्न श्रावकाचार्य के अंदर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पात्र में क्या विशेषता होगी जिसे हम दान देना है, एक तो ये बात बताएंगे, और कैसे देना है ये बात बताएंगे, और किस अपेक्षा से देना चाहिए वो बात बताएंगे। तो नंबर एक, जो हमारा पात्र होगा उसमें तीन बातें होनी चाहिए जिसे हम दान देंगे। नंबर एक, तपोधना है, तपस्रण ही जिनका धन है, तपोधनाय अर्थात जो तपस्वी है। फिर गुण निधये, वो गुणों के निधान है, और गुण तीन ही होते हैं मुख्य रूप से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रत्नत्रय रूपी गुण के जो खजाने हैं दूसरा विषय दिया। फिर कैसे हैं, अग्रहाय, जो घर के त्यागी है, घर के त्यागी है, मतलब न भाव से घर हम क्या है, न द्रव्य से ग्रह है, घर है। द्रव्य से घर मतलब जिन्हें कोई अपना खुद का घर नहीं है वह द्रव्य ग्रह, और उनके मन में भी कोई घर नहीं बसा हुआ है, वो भाव ग्रह से रहित ऐसा पात्र होगा जो दान के योग्य होता है। अब विभवेन, विभव ने शक्ति के अनुसार, या फिर
जो विधि द्रव्य दात्री पांच विशेषात, इस प्रकार जो विधि आदि बताए ना आपने, विभव ने विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। देखो, दान अपने को देना, अपने घर की अपनी स्वयं की परिस्थिति देखकर दान देना, चाहे मुनि के आहार के संबंध हो कि कोई मंदिर की प्रतिष्ठा हो, पंच कल्याण हो, जीर्णोद्धार हो, शास्त्र प्रकाशन हो, तीर्थ मुनियों के विहार आदि, कोई भी चर्चा, कोई भी सवाल लेना, कोई भी शक्ति अपनी है उसके अनुसार काम करो। किसी दूसरे के चौके में अपन गए, उसके यहाँ 2 तरह की मिठाई, 3 तरह के नमकीन, इतने तरह के उसने पदार्थ बनाए हैं, या उसका ड्राई फ्रूट की पूरी थाली भरी थी तरह तरह के, उसको देख करके तुम्हारा मन कर रहा है मेरे घर में आएंगे तो मैं भी इतने सारे चीज बनाऊंगा, रखूंगा। अब अपनी शक्ति तो है नहीं, अब तुम उतना बनाने का वेट करोगे तो संकलेश हो जाएगा, या फिर उधार लेके पैसा आओगे, या फिर कहीं कुछ भी हो जाएगा, अरे यार आज का आहार करा यार, इतना खर्चा हो गया, बोले यार। ये अगर बात अगर है तो नहीं करना। अपने घर में अपनी जैसी परिस्थिति हो, इसलिए विभव शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा है। विभव माने वैभव, वैभव माने संपदा, अपनी संपदा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसने 3 मिठाई 4 नमकीन बनाया, उसने खा के मत आना बोले। और गरीब आदमी, पैसा वाला आदमी, धनाढ़ आदमी है, और वह सूखी रोटी बना के तुम खिलाए, सब्जी भाजी ऐसे सूखी खिलाए, तुमको मत खा के आना। अब तो संपन्न आदमी है और ऐसे सूखी सूखी थाली बता रहे महाराज को, बोले क्या खाना तेरे, बोले हैं। और इधर गरीब आदमी इतना बनाया तो हो समय न समय न कहीं ना कहीं ये उधार लेके आया है, और जब इतना काम कर तो कहने नहीं करता बोले, तो उसका वो खाना, उसका सूखी रोटी खा के आना, निराश करके आना। ऐसे गुरु महान होते हैं जो कि ऐसे ध्यान रखते हैं अपने शिक्षा देने के लिए। आचार्य सांसद जी महाराज थे, तो उसके यहाँ 2 रोटी और एक छाछ थे, वही खा के आए कि नहीं आए उसके बताओ। क्योंकि अचानक पड़ गए उसके यहाँ, तो अचानक पड़ गए थे उसके यहाँ, तो फिर कितने मस्ती। बोले क्या आज तो मेरी इतनी बढ़िया सामाई हुई, पूछो मत, बोले तो वो सावक का दिया हुआ आहार जो भक्ति से बनाया है, अपनी शक्ति से बनाया है, भाव से दिया है, तो उसके उस भोजन का उस दिन के साधु के पेट में गया अन्न एक अलग प्रकार की एक भावना पैदा, बहुत तो फर्क तो पड़ता ही भोजन, जैसा खाए अन्न वैसा हो, मन कहावत गलत नहीं है, सब जगह लागू होती है। हाँ ये बात है। तो ये हो गई, दूसरी बात हो गई। फिर बोले कि अनपेक्षित उपचार क्रियम, 2 बात बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो प्रतिदान और प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित होना, 2 बात दी। क्या मतलब, मुझे मैं आहार जो दान, या सामान्य बात कर रहे, दान दूंगा तो मुझे कोई उसके बदले में मिल जाए, प्रतिदान। मुझे संसार की जो भी अपनी कामनाएं होती है वो कोई अपनी उससे पूरी हो जाए, मुझे मिल जाए, यह दृष्टि रख के देते हैं, तो वह नहीं कर रहा। अरे अगर तुमने भाव शक्ति से दान दिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे को तो छत फाड़ के आएगा, छप्पर फाड़ के नहीं आएगा, छत फाड़ के आएगा। तुम मांगते, तुम सोचते काहे को हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य के, तुमने अगर 1 पैसा भी लगाया है, 1 पैसा भी दान का तुम्हारे लिए अनंत गुना फल देने वाला होता है। ये आचार्यों की वाणी है, अनंत गुना फल देता है। अभी पढ़ेंगे, आगे आएगा अपने बस के अंदर, इसी कार्य का इसमें ग्रंथ में आएगा। तो हमने क्यों बेचैन करना पड़े? आप तो देव, इस हाथ दीजिए, साथ दीजिए,
दोगे तो आपको उसी समय मिलेगा। इच्छा करना नहीं है, मिलता है। फिर कहा दूसरा उपक्रिया। उपक्रिया मतलब मंत्र तंत्र आदि मुझसे मिल जाए। महाराज जो मंत्र तंत्र मेरे को दे दे बोले कहीं, अच्छा हाथ ला दूं महाराज का मैं, तो मेरे को मंत्र तंत्र दे देंगे महाराज बोले कहीं, ऐसा मन में अपने आना। देखो इसलिए दान को इतना महिमामंद बताने के साथ इन सारी बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो समीचीन दान में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर ये प्रकार की थोड़ी भी अगर मन में कसक रह जाती है तो कसक हमारे दान के पुण्य के फल में कुछ कमी कर देती है। तो क्या हुआ, प्रतिदान की अपेक्षा न करके और मंत्र तंत्र आदि मिल जाए इसकी अपेक्षा न करके वह हमारे को दान क्या करना चाहिए, दान किसके देना चाहिए, बहुत बड़ी बात, धर्माय, धर्म के निमित्त देना चाहिए। यह धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है कि मुझे दान करना चाहिए। अब वह चर्चा आती है कि महाराज जी हमारे घर में भिखारी आता है, भिखारी आता है, भूखा व्यक्ति भी आता है, भीख मांगता है, रोटी मांगता है, तो उसको हमने देना भी नहीं देना, क्योंकि भिखारी हो तो ये जो 3 विशेष तो है ही नहीं, तपोधन भी नहीं है, रत्नधारी भी नहीं है, घर त्यागी भी नहीं है, भिखारी। तो आप दीजिए, दीजिए, क्योंकि हम करुणावंत हैं, हमारे में दया धर्म है। भूखा आदमी अगर आप मेरे घर पे आया है और मेरे घर की एक रोटी भी दे दूंगा तो उसकी भूख शांत होगी, उसकी पीड़ा शांत होगी, भाव से दिया। लेकिन मैंने दान कर दिया ये नहीं सोचना, दान की भावना से नहीं देना। दान की भावना से देने वो धर्म के लिए हो जाएगा, वो धर्म वो नहीं है। दाता के लिए पात्र 3 ये बताए गए इस प्रकार वाले। दूसरा, कुत्ता आ गया, गाय आ गई, हाथी आ गया, आपने रोटी दे दी ना, धर्म समझ के मत दो, करुणा बुद्धि से दे। महाराज जी रोटी भी देते नहीं, पैसा मांगता है ना, पैसा मांगता, सही बात है। वाले पैसे भी मांगते हैं, उन्हें नहीं देते हम पैसे। हाँ, वो अपने सामने वाले की व्यक्ति की स्थिति देख लो, क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत से लोग पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं, बहुत से लोग, सभी के नहीं कह सकते अपन, बहुत से लोग करते भी, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, फिर खोटे खोटे काम करते हैं, ये भी संभव है। ये हो गया। दूसरी बात, हाँ, श्वेतांबर साधु आते हैं, आपके इधर तो आते नहीं, मेरे अंदर से इधर नहीं आते हैं, श्वेतांबर साधु आते हैं, तो उनको भी अपन देने में बाधा नहीं है, लेकिन धर्म समझ के लिए देना। ये गुरु है, गुरु समझ के लिए देना, गुरु समझ के देने में हमारे लिए वो अपात्र है, इससे हमारे लिए वो अपात्र। अपात्र को दिया गया दान कोई फलीभूत नहीं होता, गटर के अंदर डालने के समान। धर्म समझ के नहीं देना, करुणा बुद्धि से दे देना। महाराज जी दूसरे देवों के लिए मांगने आते हैं, चरू वगैरह मांगने आते हैं, इसकी चर्चा बताता हूँ। जैसे अभी गणेश जी का चला, तो हमारे बच्चों ने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी हम गणेश चतुर्थी के हमारे मोहल्ले में होता है, तो जो गणेश चतुर्थी जो हिंदू लोग होते हैं मांगने आते हैं, अपने समाज के लोग भी जाते हैं, पता नहीं पड़ता, तो बोले कि नहीं शक्कर दे दो, बोले नहीं तो गुड़ दे दो, वो रात में पार्टी करते हैं, तो देना नहीं देना। हमने उसमें सोचा कि हम व्यवहारी है, व्यवहारी जन है, समाज में रहते हैं, नगर में रहते हैं, अपने एक दूसरे के व्यापारिक संबंध होते हैं, अपने वहां पर भी कर्तव्य समझ के नहीं देना और व्यवहार समझ के दे देना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि तो ये कुछ लोग दुर्जन होते हैं, दुष्ट होते हैं कुछ, क्योंकि आपने मना कर दिया, नहीं दिया, तो क्या करते हैं फिर ये आपके प्रति द्वेष भाव रख के फिर आपको किसी प्रकार का सताना। भाई से नहीं दिया आपने, लेकिन हम थोड़ा जब समझ रहे आज की स्थिति को देख करके धर्म समझ के नहीं देना, हमने कर्तव्य समझ के देना, तो वो गलत होता है। ठीक है, व्यवहार है, आज पड़ोस के रहने वाले, ये समझ के देने में मैं समझता हूँ बाधा नहीं है। अन्यथा क्या होता है, फिर वो अपने को दिन रात परेशान करते हैं, अपने को बाधाएं डालते हैं।
आपने कहा गया दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन को पहले नमस्कार कर लो, दुर्जन व्यक्ति को पहले नमस्कार कर लो, खत्म कर। दुर्जनम प्रथमम वंदे, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है ना, दूसरी बात और समझो, वो मिथ्या दृष्टि है। अब वो समझते तो है नहीं कि इस प्रकार का कोई देता है वो दान नहीं होता है, वो दान को देगा हमारे को, इनके धर्म में है नहीं, तो वो कुछ जानते तो नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि होती है, वो कुछ भी हमारे व्यवहार को धर्म के महोत्सव निकले उसमें का डंगा डाल देते हैं। व्यवहार समझ के दे दो, दान समझ के मत दो, धर्म समझ के दान समझ के न दे, व्यवहार समझ के दो। वो आपके पूरे देश की स्थिति है। होली का त्योहार आता है मंगने आते हैं, दुर्गा का त्योहार आता है मंगने आते हैं, गणेश चतुर्थी का मंगना आता है मंगने आते हैं, तो क्या करें, रोज होंगे आते उनको तो ठीक है, वो ले जा करके वो गलत काम भी करते हैं, अब देखा भी है, दारू पीते हैं, नाच गाते करते हैं, खोटे काम करते हैं, पर 100 रुपये दे दी जाए कदम का टेंशन फ्री। दान समझ के नहीं देना, खत्म। धर्म समझ के नहीं देना, धर्माय लिखा, क्यों लिखा धर्माय, लेकिन पात्र हो तो धर्म समझ के देना, ये मेरा धर्म है। शिखर जी पाठ पे जाते हो, शिखर जी के पाठ में तो कई लोग मांगने वाले मिलते हैं, श्रेष्ठ तो वही कि उनको रोटी और कपड़ा दें, लेकिन अब समय बदल गया, वो रोटी कपड़ा लेने वो सबके पैसे, अरे जितने भिखारी है जो पैसा मांगते हैं उसके बैंक बैलेंस है सबके बड़े बड़े बैंक बैलेंस। मुंबई में क्या करते हैं भिखारी लोग, रोटी खरीदते हैं, वो रोटी लेते हैं, रोटी लेकर के वे सुखाते हैं, उसे सुखाने उसका पाउडर बनाते हैं, और पाउडर बनाने के बाद उसकी ब्रेड बन आदि बना करके बेच देते हैं, ये भिखारी लोग करते। अब बताओ क्या करें आदमी, रोटी भी तुम क्या दो, वो उनके बड़े बड़े बैलेंस होते हैं बैंक, तो ये सब नीच प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इसका अपन क्या करें, ध्यान रखो। अब उनको अपना तो ठीक है, अपन सागर धर्मामत में कर्णादत्ती नाम के दान की चर्चा आई, सागर धर्मामत में कर्णादत्ती एक समदत्ती आई। अब देखो समदत्ती मतलब क्या होता है, जब आपने अपनी बेटी का विवाह किया, वो बेटी के विवाह करने में आपने दहेज दिया, वो दहेज आपका समदत्ती कहलाएगा। दान का भेद चर्चा की सागर धर्मामत में आशा दत्ती ने समदत्ती दान, कर्णादत्ती दान, दान नाम कहा, तो जो आप जब संबंध होते हैं अपने पारिवारिक शादी विवाह के, तो आप देते हो। अब आपने शादी की है, अब आपने अपने साधर्म्य को भोजन कराया, तो भी एक प्रकार का दान कहलाएगा आपका, वो भी कई लोग भोजन खिलाते हैं और वो दान करते हैं। हाँ आपका तो आहार दान के नाम से पैसा लेते हैं, आपके यहाँ तो आहार दान के नाम से लेते हैं पैसा, समाज आपकी इधर की, हम उधर आहार दान के नाम से नहीं लेते उधर। वो आहार दान का मतलब वो साधु खाते में जाता है क्योंकि आहार तो उनको लगता है ना, लेकिन जैसे हम श्रवण बोला में थे या अभी हम कोसली में थे, तो वहाँ जब भोजन करने वाले आते थे तो वो बोले आहार दान में जमा कराओ, आहार दान, तो जो भोजन करने वाले आते थे ना पंचकर्म में, तो वहाँ देते थे वो, तो आहार दान मतलब तुमको जो भोजन करा उसमें दो आप, आहार मतलब जो तुमने भोजन किया ना उसमें दो आप लोग। आप तो मुनियों के भोजन के लिए आहार दान के लिए। हाँ बाकी वो यहाँ प्रश्न उसका ही है आहार दान के नाम से, इधर प्रश्न वही है, आहार दान वाले साधुओं के भोजन के लिए। तो वो धर्म के निमित्त से दान दिया जाता है, वो वैयाव्रत कहलाता है। अब देखो सभी जगह अतिथि समिभाग की चर्चा आई, अतिथि समिभाग इन वैयाव्रत को लिया, वैयाव्रत इसलिए लिया कि व्यापक है,
संबंधबद्ध आचार्य देव ने इसमें व्यापकता रही है कि अतिथि सविभाग में सिर्फ 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है, लेकिन वैयावर्त में उस साधु के पांव दबाना आदि और जो कोई भी सेवा होती है, शुश्रूषा होती है, वह भी उसमें गर्भित हो गई। इसमें आगे कार्यक्रम आएंगे, बताएंगे अपने को कि वैयावर्त में और क्या हम कर सकते हैं। दान देना ही अपने, लेकिन हम पांव दबाते हैं, विहार कराते हैं, कमंडल लेके जा रहे हैं, और जो भी सेवा सुसरा और बीमार हो जाने पर कर रहे हैं हम लोग, पकड़ के ले जा रहे हैं, मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हैं हम लोग, जो भी सेवा करेंगे हम, वह सब वैयावर्ती नाम के शिक्षा व्रत में आएगी। इस प्रकार से यहाँ दान के संबंध में चर्चा की है। अब आगे अपन इसके बारे में और करेंगे कि दान कैसा, इसको कैसा लेना चाहिए। बहुत अच्छा विषय आएगा, थोड़ा विचार करेंगे अपन। ओम नमः। आप सबके लिए मंगल भावना, मंगल आशीर्वाद। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष मार्ग की आरोग्यता की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय। पुरानी कहानियां अभी छूट जाती है अपनी, तो चोरी की कहानी है, चोरी की कहानी, और कुशल की कहानियां 3 बच्चे अपनी करेंगे थोड़ा।